नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सुफियान जोशी आपका स्वागत करता हूं। मैं आरएम शॉर्ट्स में इसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, हमारी सबसे पहली खबर आ रही है कैबिनेट सेक्रेटरी पीके सिन्हा की तरफ से। उन्होंने एक रिकमेंडेशन की है कि इसरो अपने लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली टेक्नोलॉजी को कॉमर्शियली उपलब्ध कराए। उनका यह कहना है कि इस तरह से मेक इन इंडिया को बहुत ज्यादा जोर मिलेगा और हमारे देश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का प्रचार प्रसार हो पाएगा। आपको पता होगा कि इसरो के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई सैटेलाइट अंतरिक्ष में जाने के बाद सोलर पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे कि बैटरी चार्ज होती है और सैटेलाइट को जरूरी इलेक्ट्रिकल पावर मिल पाती है। और क्योंकि आर्मी और स्पेस सेक्टर की टेक्नोलॉजी को सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी माना जाता है, इसलिए अब भारत सरकार की नजर इसरो की इस बैटरी वाली टेक्नोलॉजी पर भी पड़ी हुई है। वो चाहते हैं कि इसरो अपनी इस टेक्नोलॉजी को ऑटोमोबाइल सेक्टर के सबसे बड़े खिलाड़ियों को बेचे, जिससे कि भारत के द्वारा क्रूड ऑयल में 7 लाख करोड़ रुपए जो खर्च कर दिए जाते हैं उसको कम किया जा सके और व्हीकल पोल्यूशन को भी कम किया जा सके। भारत में अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बैटरीज आती हैं वो जापान या चाइना से खरीद कर आती हैं और इससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। पर यदि यही बैटरियां, यही लिथियम आयन वाली बैटरियां भारत में ही बनने लगेंगी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग होने लगेगी, तो भारत को भी लाभ होगा और देश के द्वारा खरीदे जा रहे क्रूड ऑयल का खर्चा भी कम होगा और व्हीकुलर पोल्यूशन को भी रोकने में सहायता मिलेगी। लास्ट ईयर अक्टूबर में नीति आयोग के मेंबर वी.के. सारस्वत ने ऑलरेडी कह दिया था कि भारत में इस प्रकार की लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जो कि एक ग्लोबल प्लेयर की तरह इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी मार्केट में काम कर सके। दोस्तों, अगली खबर हमारी इसरो की तरफ से आ रही है। इसरो के चेयरमैन के सिवन का कहना है कि GSAT-11 सैटेलाइट, जिसका वजन 5.7 टन होने वाला है, वह इसरो के द्वारा किसी विदेशी रॉकेट से लॉन्च की गई आखिरी सैटेलाइट होने वाली है। आपको पता होगा कि GSAT सैटेलाइट हमारे घरों के इंटरनेट और DTH के लिए जिम्मेदार सैटेलाइट होती है और इनका वजन भी बहुत ज्यादा होता है। इसरो के पास अभी तक ऐसा कोई व्हीकल नहीं है जो लगभग 6 टन के सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में सेंड कर सके। GSLV Mark 3 की बात करें तो वो केवल 4 टन की इस प्रकार की सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में बैठा सकता है। तो इसी कारण से इसरो एरियन स्पेस के एरियन रॉकेट द्वारा इस GSAT-11 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। एरियन स्पेस की बात करें तो यह एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि इस प्रकार के लॉन्चेस को करती है। इस कंपनी में मैक्सिमम शेयर फ्रांस का है जो कि लगभग 65% का है, उसके बाद जर्मनी का है जो कि 19% है और इसके बाद अन्य यूरोपियन देश हैं, उनके थोड़े थोड़े से शेयर हैं। कुछ 10 देशों के सम्मिलित शेयर से यह कंपनी बनी हुई है, जिसके अधिकतर लॉन्च फ्रेंच गुआना से किए जाते हैं। दोस्तों, अगली खबर हमारी चाइना, रसिया और S-400 को लेकर आ रही है। रशिया ने चाइना को S-400 की शिपमेंट स्टार्ट कर दी थी और यह लगभग चाइना पहुंचने वाला था या चाइना पहुंच भी गया था, पर यह खबर निकल कर आई है कि एक स्टॉर्म के कारण यह थोड़ा डैमेज हो गया है और वापस इसको रशिया भेज दिया गया है। रशिया अब यह चेक करेगा कि स्टॉर्म में यह डैमेज हुआ है या किसी अन्य कारणों से यह डैमेज हुआ है। कयास तो लोगों ने यह लगाना स्टार्ट कर दिए हैं कि चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग इसमें कर रहा होगा। कुछ लोगों का कहना है कि अगर स्टॉर्म में इतना हैवी सॉलिड एयर डिफेंस सिस्टम खराब हो सकता है तो क्या यह एक जंक है। तो इतनी बात तो तय है कि स्टॉर्म में डैमेज होने वाली यह चीज नहीं है, कुछ न कुछ अंदरूनी कारण है, अंदरूनी मामला है जिसको दबा के केवल और केवल स्टॉर्म की बात की जा रही है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चाइना ऐसा पहला देश बनने वाला है जिसको रशिया ने S-400 की डिलीवरी की हो। इसके बाद हो सकता है टर्की में यह सिस्टम पहुंच जाए। चाइना ने 2014 में रशिया के साथ इसका पैक्ट साइन किया था और अब जाके उनको डिलीवरी स्टार्ट होने लगी है और यह कहा जा रहा है कि 2019 तक पूरे ऑर्डर क्लियर कर दिए जाएंगे। तो भारत का तो अभी पैक्ट हुआ ही नहीं है, यदि हो भी जाए तो 2020 या 21 से पहले हम लोग डिलीवरी सुनिश्चित नहीं कर सकते। दोस्तों, 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। बोनस खबर हमारी INS विक्रांत की तरफ से आ रही है। डिफेंस मिनिस्ट्री का यह कहना है कि यह INS विक्रांत 2020 में रेडी हो जाएगा और इंडियन नेवी में इंडक्ट करने को तैयार हो जाएगा या इंडक्ट भी हो जाएगा। पर वहीं कैग के एक रिपोर्ट में कहना था कि 2023 से पहले यह बिल्कुल तैयार नहीं हो सकता है। तो कैग के हिसाब से 2023, इंडियन नेवी के हिसाब से 2020, आने वाला समय ही बताएगा कि ये कब भारतीय नौसेना में इंडक्ट हो पाएगा, क्योंकि इस
इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर पर बहुत सी चीजें टिकी हुई हैं, क्योंकि अभी हमारे पास केवल और केवल INS विक्रमादित्य है जो कि केवल एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, पर भारत को आवश्यकता है लगभग 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की। यदि भारत के दृष्टिकोण से माना जाए तो 2020 में इसका इंडक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी इसके वजह से थोड़ी सी कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं और आपको इस चैनल पे बहुत ज्यादा डिफेंस और स्पेस ज्ञान मिलने वाला। तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, नहीं तो हमारी वीडियो आपको नहीं मिल पाएगी। नमस्कार, थैंक यू।